मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, 2024 में हमारे परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से हमें संभाल के लाया, हमारे हर एक आवश्यकता को पूरा किया, साथ में रहा। इस नया साल 2025 को देखने के लिए अपने कृपा से हमें मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस नया साल में परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, क्या वचन बाइबल से हमें देता है, आज हम देखने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगी। आज्ञा को मानने वाला प्रभु से प्रेम रखता है। अगर कोई आज्ञा को नहीं मानता है, वही प्रभु से प्रेम नहीं रखता है। आज्ञा को मानने का अर्थ क्या है? आज्ञा को पालन करना। जो कुछ आज्ञा वो प्रभु ने बाइबल में दे दिया, इस सब को पालन करना, इसके अनुसार जीना, वही ये आज्ञा को मानने का अर्थ है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए एक नमूना चाहिए, एक उदाहरण चाहिए। वही उदाहरण हमारे मसीहा यीशु है। सबसे उत्तम उदाहरण हमारे मसीहा यीशु है। हम बाइबल में फिलिपियों अध्याय 2 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीहा ही प्रभु है। जैसे वचन कहता है, वैसे मसीहा यीशु पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पूरा किया, अंत तक आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वैसे ही हम भी परमेश्वर जो कुछ आज्ञा हमारे लिए दे दिया, इस सब को हम मानना चाहिए। ऐसा मानने से हम भी परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। ऐसा हम पालन करने के लिए परमेश्वर क्या क्या आज्ञा दे दिया, आज हम सीखने वाले हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में मसीहा यीशु पर विश्वास रखना। हम विश्वास रखने से उद्धार पाएंगे, हम अनंत जीवन भी, अनंत काल का जीवन भी पाएंगे। विश्वास रखना हर एक परिस्थिति में, और विश्वास में बने रहना चाहिए। ऐसा विश्वास में अंत तक बने रहने से हम अनंत काल का जीवन पाएंगे, हम विजय पाएंगे, वही बाइबल कहता है। दूसरा आज्ञा क्या है? हम विनम्र रहना, हम नम्रता के साथ जीना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 में मसीहा चेलों के पैरों को धो रहा है। वह हमारे लिए क्या दिखाता है? हम भी हमारे गर्व, हमारे घमंड सबको छोड़कर मसीहा जैसे हम भी विनम्र रहना, नम्रता के साथ जीना है। ऐसा दीनता के साथ हम जिएंगे तो हम जरूर मसीहा के बच्चों रहेंगे। मसीहा की स्वभाव को, इस दुनिया को हम दिखा सकते हैं। तीसरा आज्ञा क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12। इसमें मसीहा ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। प्रेम उत्तम मार्ग है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। प्रेम किसी को बुराई नहीं करता है। अगर हम परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम रखता है वैसे दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम हत्या न करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हम चोरी न करेंगे, दूसरे के विरोध में हम झूठी साक्षी नहीं देंगे, दूसरे को चीजों पर हम लालच नहीं करेंगे, और हम माँ बाप को आदर करेंगे। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो प्रभु जैसे प्रेम रखा वैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हर एक आज्ञा को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा हम जिएंगे तो हम पाप रहित जीवन जी सकते हैं। पाप रहित जीवन जीना पवित्र जीवन है। वही 14 आज्ञा है। 14 आज्ञा क्या है?
पहले पत्रुस अध्याय 1 वचन 16 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसे हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हम हर एक चाल चलन में पवित्र बने रहना आवश्यकता है। हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हर एक चाल चलन में पवित्र बने रहना आवश्यक है। ऐसा रहने से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। 5वीं आज्ञा क्या है? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 42, इसमें मसीह यीशु गेत्सेमने में एक प्रार्थना करता है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रार्थना करना, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। हमारी शादी, हमारा भविष्य, हमारे काम के लिए, सेवा के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हम यदि इस चीज़ परमेश्वर की इच्छा या नहीं, हम जरूर देखना चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पसंद करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम करने से हर एक चीज़ों में हम सफलता और विजय पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, ये आज्ञा को पालन करना और मानना मुश्किल नहीं, क्योंकि इसके लिए एक तरीका को मसीह यीशु बाइबल में हमें दे दिया है। यूहन्ना अध्याय 15:5 में मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ में बना रहता है, मैं भी उसमें बना रहूंगा, ऐसा परमेश्वर ने वादा दिया। हम परमेश्वर में कैसे बना रह सकता है? वो हम परमेश्वर के साथ संगति में रहना। परमेश्वर के साथ संगति में रहना कैसा है? हम रोज व्यक्तिगत प्रार्थना करना, अगर हम शादीशुदा होते हैं तो पति पत्नी साथ में हम प्रार्थना करना, और पारिवारिक प्रार्थना करना, और घर में बाइबल को सीखना और बाइबल के अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से हम परमेश्वर के साथ संगति में रह सकता है। सब हम करने के लिए हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया। वो हमारे लिए एक सहायक रूप में दिया गया। वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमें हमेशा मदद करता है। हम प्रार्थना करने के लिए, पाप रहित जीवन जीने के लिए, हम सही रास्ता पर जाने के लिए, हम धार्मिकता को पालन करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, सब हमें सिखाकर, हमारे अंदर बात करके हमें हमेशा हमारे लिए अगुवाई देता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत आसानी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके हमें रोज मदद करता है, अगुवाई करता है, सहायता करता है। हम भी रोज परमेश्वर के साथ संगति में रहकर प्रार्थना करके, वचन को सीखकर, वचन के अनुसार हम जिएंगे। जैसे प्रभु ने आज्ञा दिया, हर एक आज्ञा को हम पालन करेंगे। हम रोज परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। दूसरा, हम विनम्र रखना चाहिए। तीसरा, हम जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हम भी एक दूसरे से प्रेम रखेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे। आखिरी में हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। ऐसा करने से हम प्रभु से प्रेम रख सकता है। जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु भी बहुत खुशी होकर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी परेशानियों, मुश्किलों, रुकावट, बीमारियों सबको दूर करेगा, सबसे छुटकारा देगा। जो कुछ प्रार्थना में हम मांगते हैं, अगर हम भविष्य के लिए, काम के लिए, व्यापार में विकास के लिए, और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनकर जरूर हमारे प्रार्थना को उत्तर देगा, हमें आशीष करेगा, साक्षी के रूप में कलेशिया में, समाज के बीच में हमें खड़ा कर देगा। हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये नए साल में हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। ऐसा करने से हम प्रभु से प्रेम रख सकते हैं। प्रभु हमारे प्रेम को देखकर, हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए छुटकारा देगा, आशीर्वाद देगा, हमें साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। इस रीति से इस साल हमारे लिए आशीर्वाद पूर्ण साल रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने कृपा से हमारे लिए एक नया साल दे दिया प्रभु जी, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु जी, जितने लोग आज वचनों को सुनकर इस वचनों के अनुसार हम जिएंगे, ऐसा कितने लोग आज अपने आप को सौंप दिया। प्रभु जी, अपने आज्ञा को मानने के लिए सौंपा है। प्रभु जी, सब लोग को आशीर्वाद कीजिए। इस लोग की परेशानी हो, मुश्किल हो, हर एक रुकावट सबको दूर कीजिए। जो कुछ प्रार्थना में मांगता है, प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उत्तर दे दीजिए। उन लोग को आशीर्वाद करके साक्षी के रूप में सबके सामने खड़ा कर दीजिए। प्रभु जी, अब ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आप उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन।